हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कीजिए। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, चाहे टैरो रीडिंग लेना चाहें, चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहें, दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और कैंडल स्पेल्स, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ, उसे भी आप बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 9105522155 है। ठीक है, एक ही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अपने स्पेल्स या रीडिंग को इस नंबर पे बुक करा सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि आप कॉल करेंगे कॉल ना लगेगा और ना कॉल रिसीव होता है। हाँ, आपको व्हाट्सएप वॉइस कॉल कंसल्टेशन चाहिए जहां पर आपकी और मेरी बात हो। ठीक है, तो आप उसे बुक करा सकते हैं। तो पहले बुक कराना होता है, फिर आपको टाइमिंग्स दी जाती हैं, फिर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो उनके ऊपर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनके सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। द एम्परर, यहाँ पर है द टावर एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है जजमेंट एंड बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। अभी अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, मैं पहले सही से लगा लेती हूँ कार्ड्स को। ठीक है, यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर द एम्परर, सॉरी, यहाँ पर द मेष राशि यानी कि सिंह राशि, मेष राशि, इरीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। सिंह राशि यानी कि लियो भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। वैसे इरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि है। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न मैं आपको बता चुकी हूँ, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यही जोडिक साइंस मुझे यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। हम क्लैरिफाई करेंगे उसके बाद भी, अगर कोई जोडिक साइंस देखने को मिलते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेते हैं ताकि अच्छे से कार्ड्स दिखें। आई होप अब आपको अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं। तो मुझे जो यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं, 4 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 16 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर एंड 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। बर्थ का हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, कैसे भी। मुझे ना यहाँ पर झूठ, चीटिंग, धोखा, यहाँ पर स्पाइंग भी दिख रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने ना, हाँ, ये सब किया है। लाइक सीरियसली, यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा धोखा दिख रहा है, बहुत बड़ा चीट दिख रहा है, और इनकी तरफ से बिट्रेल एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और इनकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ईगो है आपके पार्टनर के अंदर। द एम्परर का कार्ड है। ठीक है, आप इनकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे हो, इवन आज भी हो। इनके ईगो की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हो मुझे, हमेशा रहे हो। जब से आप इस कनेक्शन में आए हो, इस रिश्ते में आए हो, चाहे आप दोनों के रिश्ते को
कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, आप दोनों का कोई भी रिश्ता हो, कैसा भी हो, चाहे आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, चाहे आप इनके साथ मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या कुछ भी है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे हमेशा आप टेंशन में रहे हो। मतलब खुशियां तो मुझे कम ही दिख रही हैं, टेंशन ही ज्यादा दिख रही है। आप बहुत टेंशन में रहे हो, बहुत एंजाइटी में रहे हो, बहुत स्ट्रेस में रहे हो, बहुत परेशान रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बार बार आपको झूठ बोला है, बार बार आपको बिट्रेल किया है, सेपरेशन में डाला है, ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, एक पैटर्न मुझे दिख रहा है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लाइक इनका धोखा देना, बार बार आपको धोखा देना, ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। बार बार दिल दुखाते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आज भी आप इनकी वजह से स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, परेशान हो, और कल भी इनकी वजह से टेंशन में ही थे, परेशान ही थे। मतलब कल यानी कि पहले भी आप बहुत बहुत डिस्टर्ब रहे हो, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब रही है, इनकी वजह से आप बहुत डिप्रेस्ड रहे हो। लिटरली मुझे वो एनर्जी दिख रही है जहां पर एक लूप खत्म ही नहीं होता है, बार बार स्टार्ट होता है, बार बार स्टार्ट होता है, खत्म ही नहीं होता है। और पता है सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इनका बार बार धोखा देना, क्योंकि आप इन पे इतना ट्रस्ट करते हो। ट्रस्ट करना गलत नहीं है, बट खुद को भूल कर, खुद को सेल्फ लव ना करना और खुद को भुला देना और अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना, वो गलत है, ठीक है। क्योंकि आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे रहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो आपका जवाब मुझे ऐसा लगता है कि यही होगा कि आपके पार्टनर लौट आए, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हाँ, कोशिश आपने बहुत की थी, आप चाहते हो, आप पूरे अकेले पड़ चुके हो इनके बगैर। आपको ऐसा लगता है कि मैं जी ही नहीं पाऊंगी या जी नहीं पाऊंगा। लाइक आपको एक सहारा की जरूरत है, और जबकि आप इनफ हो, आप कैपेबल हो, आपको कोई भी सहारा नहीं चाहिए, आप कर सकते हो, पर फिर भी आप इमोशनली इतना ज्यादा वीक दिख रहे हो और कहीं ना कहीं इन पर डिपेंडेंट दिख रहे हो कि आप बस यही उम्मीद लगाते हो, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझेगा या समझेगी, आज नहीं तो कल इसको कदर होगी, आज नहीं तो कल पता चलेगा। लेकिन आप खुद से प्यार करना भूल गए हो, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बार बार अलग कर रहे हैं, आपको बहुत शिकायतें हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से, क्योंकि दिख रहा है आप ना खुद से प्यार करना, खुद के बारे में सोचना बिल्कुल भूल चुके हो। और एक टाइम पर जब इनके साथ थे, आप बस इनको, आप बैगिंग कर रहे थे, आप इनको चेस कर रहे थे, आप इनको मनाना चाहते थे, आप इनको समझाना चाहते थे कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते हो। लाइक लिटरली वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर आप इनसे इनसे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, प्यार में हो, इमोशनल हो, बहुत कुछ सोचते हो इनको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, ठीक है, जहां पर आप इनके साथ खुश रहना चाहते हो, पर आप कंफ्यूज्ड हो कि अपनी लाइफ को किस वे में ले जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत बहुत कंफ्यूजन दिख रही है आपके माइंडसेट में मुझे कि क्या करें, ये सेपरेशन खत्म होगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे सेपरेशन दिख रहा है, एक ट्रॉमा दिख रहा है। आप में से कुछ लोग लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा में गए हो। लाइक आप अपने पार्टनर से दूर नहीं जा पाते हो, ना आप जाने की सोच पाते हो। अगर आपको दूर कर दिया जाए ना, तो आप तो एंजाइटी में, स्ट्रेस में ही रहोगे। लाइक ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप बहुत ज्यादा इमोशनली ना इनके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो चुके हो, इतना डिपेंडेंट हो चुके हो क्योंकि आपको इनके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, कुछ समझ में आता ही नहीं है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, और लिटरली आप तड़प रहे हो कि बात हो जाए, मैसेज हो जाए, ये लौट कर आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले खुद की केयर करो। लौट आएंगे आपके पार्टनर, बट फिर वही चीजें रिपीट करेंगे तो क्या फायदा है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो, अपनी वर्थ को रखो, खुद को समझो। आप कैपेबल हो हर चीज करने में, राइट। आपको कोई भी मिल जाएगा, और लिटरली जो भी मिलेगा या जिसके साथ भी रहोगे ना, वो इंसान लकी होगा, तो उनको समझने दो, ठीक है। क्योंकि आप इंटरफेयर करते रहते हो, लाइक कॉल करके, मैसेज करके, यूनिवर्स के काम पर। तो उनको क्यों, अगर वो थोड़ा सा भी इमोशनल हो जाए ना, तो आप लिटरली ज्यादा इमोशनल हो जाओ, आप खुलकर दिखा दो, एक्सप्रेस कर दो, फिर क्यों सामने वाला आपकी वैल्यू समझेगा।
उसको तो पता है, वो तो फॉर ग्रांटेड ही लेगा कि मेरे बिना तो ये जी ही नहीं सकती या जी नहीं सकता, तो मैं इसके साथ यही करूं। दिख रहा है आपके पार्टनर की ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं और, ठीक है। मुझे कुछ मंथ्स दिख रहे हैं गाइस, यहाँ पर मुझे अप्रैल मंथ, ठीक है, यहाँ पर जुलाई मंथ एंड जनवरी, अगस्त, ठीक है, यहाँ पर मुझे, यहाँ पर सितंबर, ओके, दिसंबर, अक्टूबर, ठीक है, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। आपके पार्टनर ना धीरे 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 ही सही पर कहीं ना कहीं आपके प्यार में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपको खुशी होगी जानकर, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए आज तरस रहे हैं, ठीक है, आपसे बात करने के लिए, आपको प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, पर हिम्मत ही नहीं बची है क्योंकि बहुत गलत कर चुके हैं। हिम्मत नहीं बची है क्योंकि बहुत, मैंने कहा ना, एक बड़ा धोखा दिया है। और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, डिस्टेंस में हो, ये पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है। मतलब होप और उम्मीद शायद इस रिश्ते से खत्म हो चुकी है, आपकी, इनकी, या इस कनेक्शन में कुछ होगा, आपको भी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं होना है, अब कुछ नहीं होगा। बट मैं आपको बता दूं कि अभी पिक्चर तो पूरी बाकी है ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है कुछ भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होना, नहीं, आपकी जो विश है ना वो डेफिनेटली पूरी होगी, क्योंकि आप रात दिन में भी मांग रहे हो, यूनिवर्स से, गॉड से प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहां पर दिख रहा है अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो कि लौट आए बहुत सारे प्यार के साथ, आपको समझे, प्यार दें, आपको मनाए, जो आपने हमेशा एक्सपेक्ट किया है। कुछ चीजें हैं जो आप हमेशा सोचते हुए आए हो कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरा पार्टनर में ये बदलाव आए, मुझे बहुत प्यार करे, मेरी केयर करे, मुझे समझे, लाइक बहुत सारी विशेष है ना आपके दिल में, और वो विशेष पूरी होती हुई भी मुझे दिख रही हैं। यस, आने वाले समय में आपकी सारी विशेष मुझे पूरी होती हुई दिख रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, आपको लगता है कि सब कुछ एंड हो चुका है, शायद अब कुछ नहीं होना, तो नहीं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है आप लोगों को टेम्पररी दूर किया गया है ताकि आप अपनी वर्थ को समझो। और जब तक आप अपनी वर्थ को नहीं समझोगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, खुश नहीं होगे अंदर से, क्योंकि आप खुश भी नहीं हो, तो तब तक आपका रियूनियन नहीं होगा, आपके पार्टनर नहीं लौटेंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगी, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, किसी ना किसी का इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस जो साइकिल है ना उसको ब्रेक करना है, और उस साइकिल को ब्रेक कौन करेगा, जो एक नेगेटिव साइकिल है वो आप ब्रेक करोगे। आप ब्रेक करोगे कैसे, खुद से प्यार करके, खुद की केयर करके, ठीक है, और इतना टेंशन ना लेके लेट गो कर दो, सिंपली यूनिवर्स पर लेट गो कर दो। जो होगा अच्छा ही होगा, जो होना है वो अच्छा ही होना है। लेकिन आपके टेंशन लेने से, डिस्टर्ब होने से, बार बार कॉल मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो जो उन्हें जो करना है वो तो वो ही करेंगे, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आगे चलकर मुझे चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ चलती हुई दिख रही हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इनके दिल में बहुत सारा प्यार आपको लेकर, बहुत सारे इमोशंस, आपका ख्याल रखेंगे, आपको समझेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो इमेच्योर पर्सनालिटी तो बहुत है, बहुत गलतियां करते हैं, बहुत बेवकूफियां करते हैं, स्टिल दिख रहा है बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने इतना गलत किया है ना, लिटरली आपके साथ, अपने साथ भी गलत ही किया है देखा जाए। इनको लग रहा था कि ये सही कर रहे हैं खुद के साथ, भले ही आपके साथ गलत कर रहे हैं, पर खुद के साथ मतलब हाँ इनका सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर नहीं। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है चीजें बहुत स्ट्रक हो चुकी है इनकी लाइफ में। द हैंगमैन का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, यहाँ पर कंफ्यूजन, टेंशन,
यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर बस आपको लेकर सोचना चाहते हैं, आपके लिए सोचना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बस आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके उनको भी वो भी परेशान हो रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो ना आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत गलत किया है। आज वो अंदर ही अंदर से सोच रहे हैं कि शायद बहुत गलती हो गई है, शायद बहुत मिस्टेक हो गई है, ऐसा उनको फील भी हो रहा है। हालांकि वो कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, कैसे ही करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं उनको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है। नेगेटिविटी, उनका माइंडसेट नेगेटिव हो गया। जो भी उन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया, आपके साथ बिहेव किया, उनका माइंडसेट पूरी तरीके से मुझे नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर गलतियां वो कर रहे हैं और शायद बार बार गलतियां कर रहे हैं, और बार बार गलतियां करेंगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा? गलत करने का रिजल्ट भी तो गलत ही होगा ना। अगर सपोज मानो इनको पता है कि यहाँ पर पैसा नहीं लगाना है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, पर फिर भी ये लगा रहे हैं, तो वो पैसा डूबना है। ठीक है, तो वही एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि इनको पता है कि जो ये कर रहे हैं वो गलत है, बट वो कर रहे हैं। लाइक अगर ये, हाँ, हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज दिख रही है और डेट कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों की बात सुनकर चीजों को कर रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज मुझे देखने को मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइकिल आप दोनों के कनेक्शन में चल रही है और बार बार चल रही है, और उस नेगेटिव साइकिल को ये खुद चला रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, लाइक आपको इग्नोर करके, आपका दिल दुखा के, या फिर किसी और की तारीफ करके, किसी और से अटैच होके, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे आप हर्ट हो रहे हो आज भी। हाँ, हो सकता है पास्ट में भी किया हो, बट आज भी। पर लेकिन गलती करें, कुछ भी करें, कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए प्यार दिख रहा है, बट इतना ही है कि वो अपने प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर मुझे कुछ करना है, इस प्यार के लिए कुछ करना है, वो समझ ही नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को, या फिर कैसे करना है। या फिर कह सकते हैं, क्योंकि द एम्परर का कार्ड यहाँ पर भी है, बॉटम से भी था, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर ऐसा भी है कि इनको ईगो बहुत है, ये झुकना नहीं चाहते। मे बी अब आप भी ऐसा दिखा रहे हो कि आपको भी नहीं झुकना है, तो वो भी झुकना नहीं चाहते। तो हाँ, ये ईगोस्टिक पर्सन है, इनके लिए ईगो बहुत ऊपर है। ठीक है, होने दो। आपको लगेगा कि दी फिर ये तो ऐसे ही रहेगा, कभी कुछ होगा नहीं होगा, ईगो को देखने दो, ईगो दिखाने दो। आज नहीं तो कल ये खुद ही लौट कर आएंगे। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे जो फ्यूचर की एनर्जी दिख रही है कि लाइफ इनकी डामाडोल होने वाली है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। कर्मा मिलने वाला है इनके, कर्मा रिसीव करने वाला है इनके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यस, ये खुद ही आएंगे, खुद ही आएंगे। आज नहीं आ रहे, बट कल, यानी कि कल आने वाले फ्यूचर में ये खुद ही आएंगे माफी मांगने और आपके साथ रीच आउट करने, आपको मनाने। बस आपको तब तक सब्र करना है। अगर आपका सब्र टूट गया या फिर आप खुद चेस करने लगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप चेस कर रहे हो, आप मनाने जा रहे हो, फिर नहीं होगा। क्योंकि फिर देखो, आपके एक्शन भी बहुत मैटर करते हैं, एनर्जीज चेंज हो जाती है आपके एक्शन से। ठीक है, तो ऐसे एक्शन नहीं लेना है जो आपके लिए नुकसान हो, या फिर कल के दिन आपको पछताना पड़े, या फिर आपको हर्ट होना पड़े। समझ हो, इनको रिग्रेट होना, इनको आपकी कमी रियलाइज होना बहुत जरूरी है। अगर आप हमेशा ऐसे ही अवेलेबल रहे ना, तो वो कभी रियलाइज नहीं कर पाएंगे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है पेज ऑफ कप्स। फॉर द पेज ऑफ कप्स कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस, कहीं ना कहीं आप उनके थॉट्स में बहुत चल रहे हो, आपके बारे में वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिल में ना आपको लेकर उनको पता है कि आज शायद आप उनसे प्यार नहीं करते। जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया है, बिहेव किया है, शायद आप उन्हें प्लेयर की एनर्जी में देखते हो, इमेच्योर देखते हो, बेवकूफ देखते हो। हाँ, जो कि इन्होंने की है, ठीक है, पर उनका क्रश आपकी तरफ बढ़ रहा है, यानी कि उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही है। अब देखो, वन साइडेड जो लव होता है ना, उसे क्रश ही बोला जाता है, राइट। तो इनका, मुझे वन साइडेड लव, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे दिल में तो प्यार है, शायद उसके दिल में प्यार नहीं है।
यानी कि आपके दिल में प्यार नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि इनके दिल में तो बहुत सारे इमोशंस है, लव है, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि है कुछ तो है जो बार बार आपके थॉट्स आते हैं, बार बार आपके लिए सोचते हैं, क्योंकि आपने किया भी तो बहुत कुछ है। वो एवे ही नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ख्याल रखा है, मतलब बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में लिटरली, कि जो दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो अपने प्यार पे भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही है। और अभी भले ही वो कंट्रोल कर रहे हो, ना आ रहे हो, पर एक समय आएगा जब वो खुद आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें, कुछ नेगेटिविटी आज भी इनको रोक रही है। कोई इंसान रोक रहा है, या फिर कोई नेगेटिविटी रोक रही है, कुछ एडिक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का, लाइक इनका ड्रिंकिंग, स्मोकिंग आपको पसंद नहीं है, बट स्टिल ये ऐसा कुछ करते हैं, या फिर इनका इंसान की ना हैबिट में आ जाता है, लाइक उसकी आदत बन जाती है चीट करना, धोखा देना, फ्लर्ट करना इधर उधर, या फिर नई कनेक्शंस को ट्राई करना। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट ये सब चीजों में पढ़कर ना ये खुद के साथ नुकसान कर रहे हैं, खुद के साथ गलत कर रहे हैं, और इनको फील भी हो रहा है। तो जब तक पूरी तरीके से रियलाइज नहीं होता है, सबक नहीं मिलता है, तब तक तो ये नहीं आएंगे। पर हाँ, आज नहीं तो कल आप दोनों का कम्युनिकेशन डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है। आज नहीं तो कल ये आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक सेकंड चांस उनको चाहिए डेफिनेटली। एक मन में है, भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, पर बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करते हुए हाँ दिख रहे हैं इनकी तरफ से, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, और स्पीड में कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, यानी कि बहुत जल्दी आपका इनसे बात हो सकती है, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू आप इन्हें मौका दे दो, या फिर ये सुधर जाएंगे, लाइक ऐसा कुछ कहते हुए दिख रहे हैं। और फिर गलती नहीं करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है, बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, और मे बी आपको अगर ये बात करें, क्योंकि बात करते हुए दिख रहे हैं बहुत जल्दी, और थोड़ा सा आपको इनके अंदर स्टिल ये परेशान है, ये कहीं ना कहीं किसी के कंट्रोल में है, ऐसा भी कुछ फील हो सकता है। इनका माइंडसेट नेगेटिव हो गया है, या ये चाहते कुछ है, कर कुछ रहे हैं, आपको फील हो जाएगा कि एक्चुअली इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि बहुत जल्दी ना ये आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। आप छोटी छोटी चीजों में ना नोटिस करना कि क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना है इन्हें, क्या करने के लिए सोच रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में आप नोटिस करना, फोकस करना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बोलना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है इनके एक्शंस को, इनकी चीजों को देखना है। आपको अपनी ही बातें नहीं रखनी है, सामने वाला क्या सोचता है, सामने वाले के मन में क्या है, आपको ये सब चीजें देखनी है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं प्यार, इमोशंस आपने बहुत दिए हैं इन्हें, बहुत प्यार, बहुत ख्याल रखा है, भले ये ईगो दिखाते रहे हो, क्योंकि आप दोनों की पर्सनालिटी मुझे बिल्कुल अपोजिट दिख रही है। द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, एक ईगोइस्टिक है, घमंडी है ना, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रैशनल है, दूसरा बहुत इमोशनल है, दिल से सोचता है, बहुत ख्याल रखा है, बहुत प्यार किया है। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है, आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, चाहे अब आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। ठीक है, यानी कि आप सॉफ्ट हार्टेड हो, ऐसा नहीं है कि मेल हो तो रूडी हो, नहीं, सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं, दिल के साफ भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं ना। तो आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में दिख रहे हो, और ये मस्कुलाइन एनर्जी में दिख रहे हैं। तो हमेशा इन्होंने आपके प्यार को देखो, क्योंकि मिल रहा था ना। अब किसी को कुछ चीज फ्री फोकट का मिले ना, तो उसको कदर नहीं होती है। हाँ, उसको अर्न करना पड़े, मेहनत करना पड़े, तो समझ आता है। ठीक है, तो हाँ, वो मेहनत, ये सब आपका प्यार, आपका दिल, वो आप जीतेंगे, ये मेहनत करेंगे, इनको करने दो ना, इनको मेहनत करने दो। और
आप इतना लगा लो कि आपको लगेगा कि नहीं दी, वो किसी तीसरे व्यक्ति में कोई और मिल जाएगा, किसी और के साथ चला गया तो क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी या मैं कैसे रहूंगा अगर वो किसी और से कनेक्शन बनाती है तो, या जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी है कि मैं कैसे, मैं क्या करूंगा करूंगी, आप इतना विश्वास रखो कि आपके जितना तो कोई प्यार नहीं करेगा। और हो सकता है आप जो ये सोच रहे हो कि मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला मिल गया, मिल गई, फिर क्या होगा, तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि आपके जितना प्यार इनको कोई नहीं कर सकता है। चाहे ये कितना एटीट्यूड दिखा दे, ईगो दिखा दे, ये प्यार के लिए तरसेंगे आने वाले समय में, प्यार के लिए, लव के लिए, कि कोई इन्हें सुने, कोई इनको समझे। ठीक है, आज नहीं तरस रहे हैं, ठीक है, पर हाँ कल के दिन जरूर तरसेंगे, कल के दिन जरूर इनको एहसास होगा, फील होगा, समझ आएगा। ठीक है, आज ना हो रहा हो। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जितना अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, इन्हें समझ सकते हो ना, इतना कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो। मिस्टिक टैरो, इतना परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, अपने पर ट्रस्ट रखो, आपने बहुत प्यार दिया है और आपके जितना कोई नहीं कर सकता। उनको लौटना ही है, चाहे आज लौटे, कल लौटे, पर लौटना है, उन्हें लौटना है। आज नहीं तो कल उनको आपके पास आना ही है। मार्क माय वर्ड्स, आपको, आप खुद देखोगे ये खुद ही लौट कर आएंगे जब इनको कर्मा मिलेगा, जब इनको कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, जब इनके साथ भी धोखा होगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है दूसरे के साथ उसको वैसा ही रिसीव होता है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द टावर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर द वर्ल्ड, तो दूरियां तो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दिख रही है। हाँ, दूरियां, डिस्टेंस बहुत आ चुका है, शायद बहुत बहुत दूर भी हो चुके हो आप। फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, मेंटल डिस्टेंस, दूरियां वैसे मेंटली इमोशनली तो आ ही चुकी हैं, बट एक फिजिकल डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, जिससे ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सिचुएशन को हैंडल करना या फिर समझ पाना ना। आप मूव ऑन तब भी नहीं कर पा रहे हो, भले कितनी दूरी हो, कुछ भी हो, आपके दिमाग में तो वो है ही है ना, पहले भी थे, आज भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने को, खुद को काम करते हुए, खुद मतलब कैसे क्या करो आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आप बहुत, एक बेचैनी दिख रही है, एक तड़प दिख रही है आपके अंदर, मुझे एक डिस्टर्ब एनर्जी मुझे दिख रही है आपके अंदर। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं होपलेस, हेल्पलेस, बहुत बहुत ज्यादा आप इस कनेक्शन को लेकर हो चुके हो। पर कोई बात नहीं, आपको होपलेस, हेल्पलेस नहीं होना है, क्योंकि आगे चलकर चीजें बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करने वाली है आप दोनों के कनेक्शन में। ठीक है, ये दूरियां जो आई है ना, जो डिस्टेंस आया है, वो खत्म होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना लिटरली अभी भी कंफ्यूज्ड है। अभी भी उनकी लाइफ में ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, वो बहुत कंफ्यूज भी है, बहुत परेशान भी है, आपके थॉट्स भी आते हैं। हाँ, यूनिवर्स उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, रात दिन आपके बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये मन नहीं लग रहा है इनका कहीं भी, कुछ भी करने में, कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा है। और चांसेस यहाँ पर दिख रहा है कि किसी का कंट्रोल इनके ऊपर, ठीक है, कोई इनको कंट्रोल करके चल रहा है, कोई अपने हिसाब से चला रहा है या चला रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खुश नहीं है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी से दिख रहे हैं, बहुत बहुत कुछ चल रहा है, जो कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत इश्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करें, क्या है क्या नहीं है, क्या ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत एक कंफ्यूजन जोन में है, जहां पर वो बस आपको लेकर सोचे, और क्यों सोचे उनको समझ नहीं आ रहा है। बार बार आपकी प्यार की क्रेविंग हो रही है, आपकी क्रेविंग हो रही है, क्यों हो रही है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में जजमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, काम बनना इनके, अब पता है जो कर्मा मैं कह रही थी आपसे, रिसीव होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम दिख रही है फाइनेंसेस को लेकर, इनके करियर को लेकर, लाइफ में स्टक हो रहे हैं ये। ठीक है, ये जितना संभलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही गिर रहे हैं ये। और यही है, कहीं ना कहीं कर्मा रिटर्न हुआ है, गलत किया है, गलत रिसीव कर रहे हैं, गलत हो रहा है। और बस अभी उनको ऐसा लग रहा है कि
सही करना है, अपनी लाइफ को समझ भी आ रहा है कि क्यों हो रहा है, यहाँ पर सारी ऑब्स्टिकल्स क्यों क्रिएट हो रही, क्योंकि जहां भी काम करने जाते हैं काम बनते बनते रुक जाते हैं। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब पता चल रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप किसी के साथ गलत करो ना तो वो लौट कर कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे आता ही है। जरूरी नहीं है प्यार में ही इनको फेलियर मिले, पर कैसे ना कैसे हाँ लौट कर आती हैं चीजें, तो आ रही हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ लौट कर आ रहा है, ये दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर दिख रहा है कि यस, आप अगर ये आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी, या फिर आप इनके साथ मैरिड हो किसी और तीसरे व्यक्ति के पास चले गए थे रोमांटिकली, किसी रोमांटिक पार्टी के साथ, या कुछ भी सिचुएशन रहा हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके अलावा ये कहीं और गए तो बहुत जल्दी, या फैमिली क्यों ना थी आप दोनों के बीच में, मुझे ना ये ऐसा दिख रहा है कि अगर फैमिली इश्यूज है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज भी दिख रहे हैं, तो वो अपनी फैमिली को मनाते हुए दिख रहे हैं ताकि वो आपसे शादी कर सकें, आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रह सकें, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली को मनाते हुए, समझते हुए, क्योंकि उनका दिल नहीं लग रहा है, ठीक है। वो रियूनियन करना चाहते हैं और अंदर से लिटरली वो क्रेविंग दिख रही है इनकी। चाहे अब कोई भी रोके, कोई भी आ जाए आपके साथ, आपको एक्सप्रेस करना है, रियूनियन करना है, एक्सप्रेस करना है कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो गाइस मुझे यहाँ पर 21 नंबर, ओके, यहाँ पर 1 नंबर एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है, ठीक है। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।